हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम अगेन। तो 10th क्लास बेटा रिवीजन करते करते 3 चैप्टर्स डन। लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे भाई पहुंच गए। पिछला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी लंबा चल गया यार, खूब क्वेश्चंस थे उसमें, लेकिन फिर भी चलो हमने हिम्मत नहीं हारी, कवर अप कर ही लिया। तो अब लास्ट चैप्टर है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो स्टार्ट करने से पहले फिर से वही कि 10th फिजिक्स रिवीजन फॉर बोर्ड्स टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं जी हम? एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन। बेटा क्या क्या करेंगे इसमें? एनसीईआरटी में जितने भी बीच में बेटा इंटेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं वो कवर अप करेंगे या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारे चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, उसके बाद फिर फर्स्ट चैप्टर से क्या करेंगे हम? स्टार्ट करेंगे। राइट है? सो सैंपल पेपर डिस्कशन। ओके, एग्जाम्पलर के बाद क्या करवा देंगे आपको? सैंपल पेपर डिस्कशन भी करवानी है, वो भी हो जाएगी। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 12 है। पिछली एनसीईआरटी बुक के हिसाब से 12 है, न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मेरे ख्याल से चैप्टर क्या हो गया होगा? ये चैप्टर नंबर चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो उससे खैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस लगभग वही है, एक दो चीजें ऐड हुई हैं वो हम करवा देंगे। तो अपना टॉपिक क्या आ गया बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो लेट्स स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो यार पिछले चैप्टर में हम करंट पढ़ रहे थे, करंट में हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि भाई अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो तो उसमें क्या होने लग जाएगी? हीट प्रोड्यूस होने लग जाएगी। ऐसे ही बेटा अगर किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल रखो तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन देने लग जाएगी। दैट मीन्स किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या क्रिएट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। क्योंकि देखो नीडल ने अगर डिफ्लेक्शन दी है तो इसका मतलब वो किसी ना किसी मैग्नेट के कारण या किसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण रिफ्लेक्ट हो रही होगी ना। तो प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या हुआ बेटा? कोई भी करंट कैरिंग वायर हो, किसी भी शेप की हो, स्ट्रेट हो, सर्कुलर हो, वो कॉइल के फॉर्म में हो, अगर करंट पास कर दिया किसी वायर में से तो उसके आसपास क्या क्रिएट हो जाने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाने वाला है, जो कि किसकी हेल्प से डिटेक्ट किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का आ जाना। अब बेटा करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो आया, सबसे पहले एक बंदे का नाम आता है जिसका नाम है ऑयस्टेड। ठीक है, पूरा नाम हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। तो यार अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हो, अगर आप 12th क्लास में पढ़ते हो, देखो 12th क्लास में जाओगे ना, वहां पे भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा। अगर 12th क्लास में आप फिजिक्स पढ़ते हो तो वहां पे भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नाम का चैप्टर आने वाला है। और उस चैप्टर में भी शुरुआत कहां से होगी? ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट से ही होने वाली है। वहां पे भी शुरुआत ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट से होने वाली है। तो ऑयस्टेड नाम का एक बंदा था। ओके, ये ऑयस्टेड है जी, खूब खूबसूरत, मतलब स्मार्ट बंदा है, फिरोज खान की तरह लग रहा है। एक पुराना हीरो है फिरोज खान, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो वाला, तो उसके जैसा लग रहा है। ये भी काफी सुंदर ही दिख रहा है। ऊपर से इसकी जो बर्थ है वो भी बड़े, मतलब जेम्स बॉन्ड टाइप वाले ईयर में हुई है, 777। ठीक है, 1777। ठीक है, 1770 में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। तो भाई ये है हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। अब इसने करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, उसकी एक्सीडेंटली ही खोज कर दी, मतलब कर कुछ और रहा था और उसकी खोज हो गई। अब ये स्टोरी कभी फिर मौका मिलेगा तो सुनाएंगे। तो कहते हैं इसने एक्सीडेंटली ही खोज कर दी। हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी का, मतलब लीडिंग साइंटिस्ट में से एक का नाम, एक में से नाम आता है इसका, कि प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन 1820 ही एक्सीडेंटली, बोला जाता है, देखो किताबों में ही लिखा हुआ है कि एक्सीडेंटली ही उसने करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, उसकी खोज कर दी। डिस्कवर दैट कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड। वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने सर्किट वर्किट लगा रखा था, कोई पास में कंपास नीडल पड़ी हुई थी, तो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन देने लग गई। ओके, अब उसने सोचा यार डिफ्लेक्शन क्यों दी? डिफ्लेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही आती है, और मैग्नेट तो कोई आसपास है नहीं है।
तो करा के उसने कंक्लूड किया कि यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ना, ये करंट के कारण ही क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उसके आसपास जो भी सेटअप लगा हुआ था उसमें करंट था, उस करंट के कारण क्या क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, और जिससे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दे रही। ओके, ये अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले किसका नाम आएगा, हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड का नाम आएगा। चाहे आप 10th में पढ़ो, चाहे 12th में पढ़ो, चाहे उससे भी हाई क्लासेस में, जब भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ोगे, सबसे पहले इन महाशय का नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, इतना मतलब नाम कमा लिया। इसके नाम से मैग्नेटिक फील्ड की बेटा यूनिट भी अभी डिस्कस करते हैं, यूनिट। तो मैग्नेटिक फील्ड के नाम से डिस्कस भी है। तो स्टार्टिंग हमने भी बेटा ऑयस्टेड से करनी थी। वैसे ऑयस्टेड के नाम पर या इस पे जो हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, लेकिन अब देखो कोई पता भी नहीं लगता, कभी कभार नाम के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको क्लोज करते हैं, हम सीधा काम की बात पे आते हैं। हम बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब पूरा चैप्टर किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो हमें सबसे पहले किसकी बात कर लेनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेनी चाहिए। बेटा जैसे अर्थ के आसपास या किसी भी मास के आसपास क्या आ जाता है जी, ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाता है। ये कोई अर्थ है मान लो, तो अर्थ के आसपास क्या आ जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड मतलब कुछ ऐसा सिस्टम जिससे दूर से बिना टच किए भी उसका इफेक्ट फील हो हमें। ओके, तो जैसे अर्थ है, कोई चीज ऊपर भी होगी, उसको अर्थ के कारण फोर्स फील होता रहता है। ऐसे ही बेटा कहीं कोई चार्ज पड़ा हो, चार्ज को क्यू से नोट करते हैं ना, उसके आसपास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थ जैसी किसी चीज के आसपास क्या आ जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे बेटा अगर कहीं पर कोई मैग्नेट पड़ा हो, जैसे मान लो ये नॉर्थ और बार मैग्नेट रख दिया, तो इसके आसपास क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा वो पूरा स्पेस है, स्पेस जिसमें किसी मैग्नेट के इफेक्ट को दूर से ही फील किया जा सके। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं, बुक में नहीं लिखी हुई है, फिर भी चलो हम तो लिखवा ही देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफाइंड एज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड may be defined as space around a given magnet at which its effect can be felt by another magnet or magnetic material। अब फील करने के लिए भी उसमें फील करने की एबिलिटी तो होनी चाहिए ना। अब मैग्नेटिक फील्ड को कोई मैग्नेटिक मटेरियल ही फील कर सकता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की बेटा डेफिनेशन हो गई। वैसे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा कम है या ज्यादा, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ क्वांटिटी नोन एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो एक क्वांटिटी और आती है जिसको हम यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं बेटा मैं, तभी बेस बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये पूरा रीजन है बेटा, इसमें कुछ ना कुछ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर अलग अलग जगह पे, जैसे मान लो मेरा मैग्नेट अगर यहां पड़ा हुआ है, तो इसके पास लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग आएगा, जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। अब वो बेटा कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ए क्वांटिटी नोन एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। वैसे इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से। 10th क्लास की बुक में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिनोट इसको बेटा किससे करते हैं, कैपिटल बी से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसकी हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। उसके अलावा बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी यूनिट होती है। यूनिट इसकी ऐसा यूनिट तो है टेस्ला, वैसे किसकी और यूनिट है, सीजीएस यूनिट इसकी गॉस है। और उसके अलावा अभी हम बात कर रहे थे ऑयस्टेड के नाम से भी इसकी क्या है, एक यूनिट है। इनके बीच में आपस में भी रिलेशन होती है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे, मैंने यूनिट भी थोड़ी एक्स्ट्रा बात ही करके दिया आपको। ओके, तो करंट होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा।
जो कि किसकी हेल्प से चेक किया जा सकता है? मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से चेक किया जा सकता है। ओके, किसने बताया? हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने बताया सबसे पहले। उसके अलावा फिर आगे के कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने और उसके बारे में खोज की, फार्मूले दिए, वो बाद की बातें हैं। फिलहाल हमने मैग्नेटिक फील्ड होता क्या बेटा, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो थोड़ा सा हमने ये डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं आगे। मैग्नेटिक फील्ड को शो करना हो कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पर, तो उसके लिए बेटा हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अब हमारा 10th क्लास के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला काम क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अपने पास आने वाली क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या है बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन? डेफिनेशन नोट कर लेना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में बी डिफाइंड एज द कर्व्स। बेसिकली क्या है? कर्व्स हैं जो कि इमेजिनरी है। बस किसी भी तरह के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई डायग्राम चाहिए। अब वो डायग्राम बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में बनाया जाता है, राइट है? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में बी डिफाइंड एज द कर्व्स ड्रॉन इन स्पेस, the tangent to which at any point gives the direction of magnetic field at that point। कि कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कर्व्स बनाए जाएंगे। अभी सिखाते हैं कौन से। अभी पहले डेफिनेशन लिख लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में बी डिफाइंड एज कर्व्स ड्रॉन इन स्पेस, द टेंजेंट टू विच, ये जो कर्व अगर ड्रॉ कर लिया तो इसके ऊपर बेटा कहीं पर भी अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं बेटा? एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो टेंजेंट मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो पहले तो ये डेफिनेशन याद कर लो कि दीज आर द इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉन 3 डायमेंशनली, द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब 2-3 एग्जांपल है बेटा आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं जरा। तो ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या करना है या क्या किया गया है कि एक बेटा बार मैग्नेट ले लिया। ठीक है, एक बार मैग्नेट लिया है, उसको एक बोर्ड पे रख लिया, ड्राइंग बोर्ड होता है ना, उसके ऊपर किसको रख लिया? एक बार मैग्नेट को रख लिया। उसके नीचे लगा लिया पेज, व्हाइट पेज। ठीक है, व्हाइट पेज लगा के उसके ऊपर क्या रखा? बार मैग्नेट। अब इसके आसपास ना पहले यहां पर फिर यहां पर ऐसे कर कर एक छोटी सी कंपास नीडल आती है, वो कंपास नीडल रखी। ठीक है, तो जब हम इसके पास ये देखो एक कंपास नीडल को रखेंगे तो कंपास नीडल का ना एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। तो जिस तरफ नॉर्थ है कंपास नीडल का साउथ उस तरफ क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये इधर को पॉइंट कर रही है। ठीक है, फिर इसको थोड़ा और रखा दूर, तो वहां पे जो नीडल की डिफ्लेक्शन पहले ऐसी थी ना, वो ऐसे होगी। अब साउथ इधर हो गया, रहेगा साउथ इधर ही। फिर यहां रखा तो जो नीडल की रिफ्लेक्शन पहले ऐसे थी फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, यहां पे पॉइंट लगा लिया। फिर नीडल को यहां रखा, फिर डिफ्लेक्शन देखो ऐसे घूम रही है, ऐसे थी ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। ठीक है, इसके दोनों तरफ क्या लगाते जाना है? पॉइंट लगाते जाना है। ये बार मैग्नेट लिया, इसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रखी, उसके दोनों तरफ क्या लगा लिए? नीडल जिस तरफ पॉइंट करिए पॉइंट लगा लिए, यहां और यहां। ठीक है जी, ये क्या लगाते चले गए? हम पॉइंट्स लगाते चले गए। जैसे जैसे ये पॉइंट्स आप पोजीशन चेंज करोगे, ये नीडल बिल्कुल ना घूमती जा रही है। पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे। ये नीडल की डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे हुई है। अब अगर इन नीडल्स को बेटा उठाकर इन पॉइंट्स को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो ये कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। ठीक है जी, अब ये जो कर्व बनकर आया ना, कर्व, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर ये नीडल की शुरुआत यहां से की होती, ऐसे ऐसे रखा होता, तो ये कर्व कुछ ऐसा हो जाना। ठीक है जी, अब इन्हीं को हमने क्या कहना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब ये ड्रॉ की जा सकती हैं। आपको एक्सपेरिमेंट कराएंगे ना जब, सब है अपने प्लान में। इसके बाद एक बार ये टारगेट कंप्लीट हो जाए, एक्चुअली हम
10th क्लास बेटा पढ़ाते नहीं है, तो 10th क्लास वालों के कई बार वैसी डाउट वाउट ले ली जाते हैं, लाइव क्लास लगा ली जाती है। तो 10th क्लास वालों के लिए अब ये स्पेशली हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा फिजिक्स का पोर्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। 10th क्लास पढ़ाते नहीं है, मेनली हम 12th से 11 12th और जेई नीट से डील कर रहे हैं। लेकिन अब 10th वाले भी कभी कभी कह देते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ कर लो, तो उनके लिए स्पेशली क्या हो रही हैं, क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं। तो प्लानिंग में सब कुछ है, पहले सिलेबस है, ओके, ये जो रिवीजन वाला जो आपका पैकेज बन रहा है, उसके बाद फिर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अलग पैकेज बनेगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स आएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल्स का भी क्या बनेगा, पैकेज बनेगा। तो टाइम नहीं है अभी, थोड़ा सा धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम निकाल रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल्स भी करवा देंगे। तो ये प्रैक्टिकल बड़ा सिंपल सा प्रैक्टिकल किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बोर्ड लेकर उसके ऊपर बार मैग्नेट रख के उसके ऊपर नीडल लगा के देखो, तो ऐसे करके कर्व बनते जाएंगे, दोनों तरफ बनाना है, इधर भी करोगे इधर ऐसा कर्व बन जाएगा, इधर ऐसा कर्व बन जाएगा। तो ओवरऑल ये जो कर्व्स बन रही है ना बेटा, कर्व्स, इन्हीं को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो तो तुमने बनाए। एक और एग्जांपल लिया जा सकता है कि आप सेम बोर्ड लो एक, ओके, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर व्हाइट पेपर बिछाओ अच्छी तरह से पिन विन लगाकर, उसके ऊपर ना क्या बिखेरनी है, आयरन फिलिंग्स बिखेर देनी है। क्या बिखेर देनी है जी, आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का बारूदा, ठीक है। आयरन जो है ना लोहा, उसको जब घिसते हैं ना तो उसके छोटे 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 टुकड़े से इकट्ठे हो जाते हैं, वो टुकड़े इकट्ठे कर लेने हैं, मिल जाते हैं नहीं तो बाजार में, ओके। वो पार्ट लेकर इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर ऐसे करके बिछा देनी है। बीच में क्या रख लेना है, एक बार में, और उसके बाद इसको टैप करना है, धीरे 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 टैप करना है। तो इसको धीरे 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 क्या करते रहोगे, टैप करोगे ना, तो ये ना शेप लेनी शुरू कर देगा। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो, बड़े ही ध्यान से बेटा इस डायग्राम को अगर आप देख रहे हो, तो इसमें बकायदा ये ना देखो लाइन्स सी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इन्हीं को क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह देते हैं बेटा। प्रॉपर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ना देखो शेप बनते हुए दिखाई दे रही है, इन्हीं को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। वैसे स्पेस में ऐसे ऐसे नहीं चल रही, इमेजिन करना है हमने कि जस्ट ऐसे इस टाइप का इसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ओके। तो इन्हीं को कहते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक इसे एग्जांपल से ड्रॉ की जा सकती है, एक आयरन फिलिंग वाले एग्जांपल से इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओवरऑल बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप ऐसी आ जाएगी। यहां पे नॉर्थ रखा था ना, ये वाली शेप बन रही थी, अगर थोड़ा पास लेके जाओ तो ऐसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। तो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। क्या है बेटा ये, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन स्पेस tangent to which at any point give direction of magnetic field at that point। अगर मैं इसके ऊपर कहीं पर भी, जैसे यहां पर मान क्या ड्रॉ करता हूं, एरो इधर को जाना ना, तो एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये क्या है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, राइट है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप कंसेप्ट तो डिस्कस किया हमने। आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाला, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हेडिंग डाल देना बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पहले क्या याद रखो, डेफिनेशन कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन स्पेस एट विच इफ इट ड्रॉ ए टेंजेंट इट गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, राइट जी। अब प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है, नोट कर लेना बेटा ये, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स। पहली बात, तो कैसे कर्व्स हैं, इमेजिनरी, दीज आर द इमेजिनरी कर्व्स द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, द टेंजेंट टू विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये हमने बेटा अभी थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन दी है, तो जो डेफिनेशन है वही बन गई इसकी प्रॉपर्टी। इमेजिनरी कर्व्स जिन पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी,
द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट और ऑफ एनी सोलेनॉइड फॉर्म क्लोज्ड लूप। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की खास बात है, ये नॉर्थ टू साउथ चलेंगी, खत्म नहीं होंगी, साउथ टू नॉर्थ वापस आ जाएंगी, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक है, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप। स्टार्ट होती है वो नॉर्थ से, एंड होती है वो, सॉरी, स्टार्ट होती है नॉर्थ से साउथ चलती है बेटा, लेकिन वहां खत्म नहीं होंगी, अंदर वो साउथ टू क्या चलेंगी, नॉर्थ चलेंगी, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये जो है ना, नॉर्थ से चली, साउथ पे पहुंची, मैग्नेट के अंदर ये घूमती हैं पूरा। ठीक है, नॉर्थ से चली, साउथ पे पहुंची, मैग्नेट के अंदर उसने शो नहीं किया हुआ, घूमती है, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म बेटा जी क्लोज्ड लूप। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी, आउटसाइड द बॉडी ऑफ मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू पोल। अगर कभी भी कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर चलती है, तो आपने आंसर क्या देना है, नॉर्थ टू साउथ। असल में जो भी मैग्नेट है उसकी बॉडी के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ चलती है, बाहर बेटा कैसे चलती है, नॉर्थ टू साउथ। अगर किसी ने अंदर बाहर की बात ही नहीं की, तो आपने आंसर क्या दे देना है, दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर पूरी बात बोले तो बाहर नॉर्थ टू साउथ, बॉडी के अंदर साउथ टू नॉर्थ, तभी बेटा क्लोज लूप बनेगी ना, नॉर्थ टू साउथ फिर साउथ टू नॉर्थ, तभी क्लोज लूप बन पाएगी। ओके जी, 3 प्रॉपर्टी हो गई, लिख लेना बेटा आप लोग। चौथी, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कट नहीं कर सकती। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर बेटा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट बन जाएंगे। एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट बनने का मतलब एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन आ जाएंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकती है बेटा, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन हो सकती। ओके, सो नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स which means two direction which is not possible. ओके, एक प्रॉपर्टी और है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम एन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली। बेटा जो मैग्नेट है उसका जो सरफेस है, सरफेस उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मली पड़ती है। नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पर पड़ती हैं। सरफेस पे कैसे, 90 डिग्री पे पड़ती है। ठीक है, हमेशा मैग्नेट के सरफेस पे कितने डिग्री पे आएंगी, वो 90 डिग्री पर ही आएंगी। राइट है जी, ये भी हो गया। 6th प्रॉपर्टी मैं बोल देता हूं, यहां नहीं है, वो भी लिख लेना बेटा, कि क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन stronger is the मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फील्ड लाइन जितनी ज्यादा बेटा पास पास होती है ना, नजदीक नजदीक, उतना ही फील्ड स्ट्रांग होगा। एंड डायग्राम से समझाते हैं, एंड फार्दर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब जितनी दूर दूर है, फार्दर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीकर इज द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, मतलब उनके बीच में गैप ज्यादा है, तो फील्ड वीक होगा। और अगर वो पास पास है, मतलब अगर उनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो फील्ड वहां पर क्या होगा, स्ट्रांग होगा बेटा। यहां पे एग्जांपल लो, ये एग्जांपल है, जैसे ये मैग्नेट के बेटा पास वाला पॉइंट है। ठीक है, अब मैग्नेट के पास वाला जो पॉइंट है, जाहिर सी बात है वहां पे फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो पास वाले पॉइंट पे आप चेक करो, यहां पर दे आर वेरी क्लोज,
और फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये बताया मैंने। यहां पे इनके बीच में गैप क्या हो गया, बढ़ गया। फार्दर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीकर इज द मैग्नेटिक फील्ड, जितनी दूर दूर होंगी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, जितनी पास पास होंगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, सो ये भी हो गया जी, प्रॉपर्टीज भी हो गई। अब बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा आगे। अगली बात है एक क्वेश्चन छोटा, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद छोटा सा क्या दे देंगे, फिर ब्रेक देंगे, उसके बाद स्टार्ट करें, ठीक है। तो स्टेजेस में करेंगे धीरे धीरे, 20-25 मिनट 20-25 मिनट की क्लास के हिसाब से अपना सिस्टम चल रहा है। तो इसके बाद छोटा सा क्या दे देंगे आपको, ब्रेक दे देंगे। ओके, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के पास एक कंपास नीडल को लेकर जाते हो तो वो डिफ्लेक्ट क्यों करती है बेटा? जो कंपास नीडल है इट इज आल्सो मैग्नेट। अब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास जाएगा तो डिफ्लेक्शन तो होएगी ना, ठीक है। एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे कह सकते हो। या एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। जब दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो स्टेबिलिटी अटेन करने के चक्कर में उनको मूवमेंट करनी पड़ती है। हर कोई चाहता है कि लो एनर्जी स्टेट में है। जब दो मैग्नेटिक फील्ड एकदम आ जाते हैं ना तो मैग्नेट की एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो लो एनर्जी स्टेट में जाने के लिए या लो पोजीशन में जाने के लिए या लेसर एनर्जी पोजीशन में मूव करने के लिए फिर डिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो व्हाई डज कंपास नीडल गेट रिफ्लेक्टेड? बिकॉज कंपास नीडल इज इटसेल्फ अ मैग्नेट। और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास जाएगा तो देयर मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। अब क्योंकि उनके मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट करते हैं, जिसके कारण फिर डिफ्लेक्शन हो जाती है। मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कहीं से देख भी लेना। खैर ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से बनाकर बेटा इसका आंसर दे सकते, ठीक है जी। तो ये छोटी सी ब्रीफ इस चैप्टर की क्या थी, इंट्रोडक्शन थी। थोड़ा सा सांस लेते हैं, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो पानी वाली पी लो भाई, हम भी पी लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।